शाम भी हो गई। शाम में दोबारा उसे अपने गार्डन के पीछे से वही अजीब आवाज आई। आज तो उसने ठान लिया कि जो कोई भी होगा उसे मार देगी। चाकू छुपाते हुए वो बाहर निकली तो वो सिर्फ एक रैबिट था, जिसका पीछा करते करते वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच गई, जहाँ पर एक गेट लगा हुआ था जिसके अंदर रैबिट चला गया। वो भी इसके अंदर चली गई और अंदर उसने एक बहुत ही अजीब लेकिन बहुत ही खूबसूरत गार्डन देखा। ऐसा गार्डन और ऐसे पौधे उसने आज से पहले कभी नहीं देखे थे। इन पर जो फल लगे थे वो भी आज तक उसने कभी नहीं देखे थे। उसने एक फल को चेक करने के लिए जब उतारा तो देखा इसके अंदर भी वही कीड़े थे जो उसकी डो में लग गए थे। इन कीड़ों को देखकर वो डर गई और उसका पाँव किसी चीज से लगा, नीचे गिरी। सर किसी हार्ड पत्थर से टकराने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गई। बेहोश होने से पहले उसे एक बूढ़ी औरत की ग्लिम्स आई थी जो उससे कुछ कह रही थी। उसे जब होश आया कुछ देर बाद तो वो अपने बेड पर थी। कपड़े उसके मिट्टी से लथपथ हुए थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती कि उसके साथ ये सब कैसे हुआ, एंड्रूस उससे मिलने आ जाता है और उसको बताता है कि इन्वेस्टर्स को खाना पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा है कि शेफ बदल दें फिर इन्वेस्टमेंट दी जाएगी। ये सुनकर शेफी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपनी जॉब, सब कुछ इस रेस्टोरेंट पर कुर्बान कर दिया था और ऐसे कैसे वो शेफ बदलने का कह सकते थे। खैर शेफी अपने गुस्से को ठंडा करती है और एंड्रूस से कहती है प्लीज मुझे 2 हफ्ते का टाइम दो, मैं सब कुछ पहले की तरह बेहतर कर दूंगी। अब शेफी रोज खाना बनाने में लग जाती है लेकिन किसी भी दिन उसका खाना मजेदार बन ही नहीं रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी वो गलती कहाँ कर रही है। खैर उसी दिन उसे अपनी जैकेट की पॉकेट में से एक फल मिला। ये जैकेट गार्डन में गंदी हुई थी, ये गार्डन का फल था जिसे उसने साइड पे रखा और दोबारा खाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन खाना इस मर्तबा भी अच्छा नहीं बना। फ्रस्ट्रेट होकर उसने सारा खाना गिरा दिया और फिर उस फल को चखा। ये फल बहुत ही ज्यादा मजेदार था। इसको खाकर शेफ